आज हम लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 4.3 में है। मतलब हम लोग थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो, ग्राफ का मतलब होता है कि जैसे कोई भी लीनियर इक्वेशन है, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। एक्स और वाई में ये दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्स का पावर 1 वाई का पावर 1 है। और भी हम देंगे, सबका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो कल हम लोग पढ़े थे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ लाइन आएगा। अब लाइन जो होता है, ध्यान से समझना हमारी बात को, हम जो बोल रहे हैं, जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है वो यूनिक, उसके यूनिकनेस का मतलब यूनिक कब होगा? ये मान लो कि अगर हम ये एक पॉइंट से लाइन पास कराएं तो एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं? अगर आप पूछ सकते हैं कि एक पॉइंट से कितनी लाइन पास करेंगी, एक पॉइंट से होता हुआ, बोलो। अगर ये पॉइंट हम x1 y1 तुमको दे दिए, कहीं भी कोई भी पॉइंट, आप बोलेंगे कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं? बोलो बोलो। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है, कर सकता है। अब लाइन अलग अलग कैसे हुआ? लाइन अलग अलग कैसे हुआ? क्योंकि लाइन का डायरेक्शन बदल गया। L1 का डायरेक्शन इधर की तरफ था, L2 उससे दूसरा डायरेक्शन लिया, L3 डायरेक्शन अलग लिया, L4 डायरेक्शन अलग लिया, L5 डायरेक्शन अलग लिया। तो एक पॉइंट से अगर कोई पूछेगा कि कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो हम कहेंगे कि इनफाइनाइट लाइन पास कर सकता है। लेकिन वही अगर हमारे कोऑर्डिनेट में 2 पॉइंट दे दे, तब 2 पॉइंट से पास करता हुआ कितने लाइन होंगे? एक लाइन तो ये होगा, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से पास करता हुआ। मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन एक होगा कि 2 होगा कि इनफाइनाइट होगा? बोलो, कितनी लाइन पास कर सकती हैं 2 पॉइंट से? इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट कैसे होगा? 2 पॉइंट से, दोनों से होता हुआ होना चाहिए। माने लाइन ऐसा होना चाहिए जो दोनों पॉइंट से गुजरे। आप कहोगे कि सर इससे हम गुजार सकते हैं, तो हम कहेंगे कि इससे गुजारने वाला तो इनफाइनाइट होगा, लेकिन जो लाइन खींच रहे हो वो लाइन इससे भी गुजरना चाहिए, तब एक होगा केवल। माने ऐसा हमको लाइन खींचना है जो ए और बी दोनों से होते हुए जाए। तो अगर कभी भी हमको 2 पॉइंट दे दिया जाए तो वो लाइन जो होगा वो यूनिक हो जाएगा, उसका लोकेशन फिक्स हो जाएगा, उसका डायरेक्शन फिक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो एक डायरेक्शन अगर ले लिया तो उसी डायरेक्शन में रहेगा, साथ साथ वो शिफ्ट भी नहीं कर सकता इधर उधर, क्योंकि पॉइंट से गुजरना है उसे। इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ये सारे लाइंस पैरेलल हैं। अब हम कह दें कि सबका डायरेक्शन एक है, तो बिल्कुल हम सही बोल रहे हैं, सबका डायरेक्शन सेम है, लेकिन सबका लोकेशन फिक्स नहीं है। अगर कोऑर्डिनेट से देखा जाए तो इसका लोकेशन जो है इस पॉइंट माने इधर की ओर है, इसका लोकेशन इधर है, इसका लोकेशन इधर है। माने यहाँ से अगर x और y चला जाए तो सबके लिए अलग अलग है। जबकि अगर ये बोल दिया जाए, मतलब ये कहने का मतलब है ना कि ये लाइन यूनिक नहीं है, इनका डायरेक्शन तो सेम है लेकिन लोकेशन सेम नहीं है। तो लोकेशन को भी सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 पॉइंट अगर ले लेंगे तो वो लाइन यूनिक हो जाएगा। यूनिक का मतलब उन दोनों पॉइंट से होता हुआ और कोई लाइन नहीं पास करेगा, एक ही लाइन वही रहेगा। बस बात समझे? तो अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन दे कि बाबू बताओ एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती हैं, तो एक पॉइंट से कह देंगे कि देयर आर इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती है। इसे नोट करके लिख भी लो कि लाइन पासेस थ्रू 1 पॉइंट इज इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ 1 पॉइंट, बट only 1 line passes through 2 fixed point।
अगर 2 फिक्स पॉइंट दे दिया तो केवल एक और केवल एक ही लाइन पास करेगा, दूसरा अब इससे नहीं पास कर सकता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब लाइन खींचने के लिए ये तो कन्फर्म हो गया ना कि हमको अगर 2 पॉइंट मिल जाए तो हम लाइन खींच देंगे। तो यदि हमको ये लाइन खींचना है, x + y = 4 को ड्रॉ करना है, तो हमको इस लाइन पे कम से कम कितनी पॉइंट चाहिए? 2। लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट होता है, लेकिन हमको लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितना पॉइंट मिल जाएगा तो हम खींच देंगे? केवल 2। तो हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स के ऊपर उस नाम लिखेंगे ग्राफ का, x + y = 4 है, नाम लिख देंगे। फिर हम आपका एक और बॉक्स बनाएंगे, यहाँ x बनाएंगे, यहाँ y बनाएंगे। अब x का वैल्यू अपने मन से डालेंगे, y का वैल्यू निकाल लेंगे, चाहे y का वैल्यू अपने मन से डालेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, वो आप पे विचार करता है। तो मान लो तुम x का वैल्यू तुम मान लो 1 डाले, तो y का वैल्यू कितना आएगा? तो यहाँ पे 1 डालेंगे, अब प्लस y = 4 हुआ, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया? 1 उधर जाएगा तो 4 - 1, तो y का वैल्यू 3 हो गया। मतलब जब x 1 था तो y आपका 3 था। तो ये बॉक्स में हम लिख देंगे कि x = 1 तो y = 3, मतलब हमारा ग्राफ पास करेगा 1,3 से। फिर अपने मन से x बराबर आप डाल लो, कोई दूसरा वैल्यू डाल लो, x = 2 डाल लो। तो x = 2 डालोगे तो y बराबर क्या आएगा? x = 2 डालोगे तो y 2 ही ना आएगा, तभी ना 2 और 2 4 होगा। नहीं तो आप कर लो, x + y = 4 दिया है, x का वैल्यू 2 है, 2 डाल लो तो 2 + y = 4। तो यहाँ से y बराबर क्या मिलेगा? 4 - 2, क्योंकि ये +2 उधर जाएगा तो -2 बनेगा, तो y का वैल्यू 2 आ गया। मतलब x 2 डाले तो y 2 ही आया, यानी 2,2 से भी हमारा ग्राफ पास करेगा। समझ गए बात को? बोलो। अब देखो हमको 2 पॉइंट मिल गया है अगर, तो ये हम मिटा देंगे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये रफ वर्क है। वो यहाँ भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो, वो तुम्हारे मूड पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ करना चाहते हो। अब देखो, अब हमको ग्राफ बनाना है इसका, तो पहले हम x एक्सिस खींचेंगे और y एक्सिस खींचेंगे, वो ओरिजिन लिखेंगे, ये y एक्सिस लिख देंगे, ये x लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 बराबर बराबर। आपको ग्राफ कॉपी पे खींचना है, ग्राफ कॉपी मिलती है बाज़ार में, आप खरीद सकते हैं। ये 1 2 3 4 बराबर बराबर होना चाहिए। याद रखना कि जो तुम्हारा ग्राफ पेपर होगा उसमें मोटी मोटी लाइनें जो होती हैं, तो जो बीच में मोटी लाइन होगी उसको y एक्सिस पे मान लेना, और हॉरिजेंटल जो मोटी लाइन होगी उसको x एक्सिस मान लेना। अब क्या होगा? जो 2 मोटी मोटी जो ज़्यादा गाढ़ा होगा उससे थोड़ा सा डार्क एक बीच में लाइन होता है ना, उस माने 2 जो गाढ़ा गाढ़ा लाइन होगा, जैसे ये हो गया तुम्हारा, एक ये लाइन भी रहेगा गाढ़ा, इसके बीच में हल्का गाढ़ा रहेगा, तो वो आपका 0.5 होता है। ये बात समझना चाहिए ना। तो अपने ग्राफ में ये बात को ध्यान रखना, जो मोटी लाइन है उस पर ही आप लाइन खींचना y एक्सिस का और x एक्सिस का, और 1-2 यूनिट लेना है, अगली मोटी लाइन पे 1 करना, अगली मोटी लाइन पे 2, अगली मोटी लाइन पे 3, ऐसे करके। समझ गए ना? यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4। अब ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 पॉइंट चाहिए, तो एक पॉइंट हमारा 1,3 है, x में 1 y में 3। x में मतलब चलना है 1, ये 1 चले, अब y में चलना है 3, तो 1 2 3। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे, तो यहाँ पे आए, इस पॉइंट का नाम हो गया हमारा 1,3। क्या नाम हुआ जी? 1,3। अब x में अगला हमको पॉइंट मिला है दूसरा, ये 2,2, तो x में 2 y में 2, तो x में यहाँ 2 है और y में 2 यहाँ है, मतलब हमारा ग्राफ कुछ यहाँ से पास करेगा। तो ये पॉइंट हो गया 2,2। अब ये 2 पॉइंट मिल गया तो अपना स्केल रखेंगे दोनों पे, और स्केल से हम ग्राफ खींच देंगे। समझ में आया बात?
बोलो। अब मान लो हमको पता करना है कि ये ग्राफ जो है 4,0 से पास करेगा क्या। अब यहाँ का अगर हम तुमसे कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या बोलोगे? ये एक्स एक्सिस पे अगर है तो हम यहाँ का कोऑर्डिनेट पूछेंगे तो क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट यहाँ का 0 होगा कि नहीं? एक्स एक्सिस पे चल रहे हो तो ऊपर नीचे थोड़ी चलोगे थोड़ा भी, तो वाई कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 होगा। तो पहले आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हो और दोबारा आप वाई कोऑर्डिनेट लिखते हो, तो आप देख लो कि 4,0 इससे सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो एक्स में 4 और वाई में 0 डाल के देखो 4 आ जाएगा। बोलो। एक्स में 4 डाले और वाई में 0 डालोगे तो 4 + 0 = 4 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4,0 भी हमारे ग्राफ पे होगा। मतलब एक और पॉइंट अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी लिख लो, क्या? 4,0। अब तुम ये कंफर्म होना चाहते हो कि हमारा ग्राफ जो है वो 0,4 से पास करेगा कि नहीं। ये पॉइंट क्या था? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे तो पहले आपको मालूम है ना कि एक्स लिखा जाता है और फिर वाई लिखा जाता है। तो अगर आप वाई एक्सिस के ऊपर हो, जरा सोचना, वाई एक्सिस के ऊपर हो तो वाई एक्सिस पे तो लेफ्ट में भी नहीं गए होगे, राइट में भी नहीं गए होगे, क्योंकि ऊपर नीचे गए हो। हाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा? उसका 0 रहा होगा। और वाई कोऑर्डिनेट तो आप 4 यूनिट ऊपर गए हो मान के चलो, तो ये 0,4 से भी पास करेगा कि नहीं? देखो तो एक्स में 0 और वाई में 4 रख दें तो भी तो सेटिस्फाइड होगा। तो इसका मतलब 0,4 से भी पास करेगा। तो आप जानते हैं ये बात, आपको केवल 2 ही पॉइंट चाहिए ग्राफ को खींचने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे देयर आर मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर सकता है। समझ रहे बात को? तो ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ग्राफ ड्रॉ होने के बाद ग्राफ के ऊपर उसका नाम लिख दीजिएगा। ग्राफ का नाम है x + y = 4। बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए। समझ गए ना? एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं अभी जो वर्ड बोलेंगे वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ग्राफ बनाते समय आप कभी भी ये याद रखिएगा कि 2 ही पॉइंट से हम ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन कभी भी ग्राफ बनाइएगा तो कम से कम 3 पॉइंट लीजिएगा जरूर। अब कहोगे कि सर 3 पॉइंट काहे लेंगे सर, 2 ही पॉइंट से हमारा ग्राफ बन ही जा रहा है। तो हम कहेंगे कि जब तुम x बराबर रख के y बराबर निकालते हो तो वहाँ गलती हो सकती है निकालने में, वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में करने में। तो अगर तुम 3 पॉइंट निकाले रहोगे ना, तो अगर तीनों एक सिद्ध में आ जाए, तीनों क्या आ जाए? एक सिद्ध में आ जाए, तो समझना कि तुम लाइन सही बना रहे हो। और अगर तुम यहाँ पे गलती किए होगे तो निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा कि x = 1 आ गया होगा और y = 4 आ गया होगा, मान लो गलती से। तो अगर ये गलती हो गई होगी, केवल 4 नहीं, 3 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि जब तुम x में 1 चलोगे और y में 4 चलोगे तो अब पता चलेगा कि ये लाइन ये लाइन और ये पॉइंट, इसको मिला रहे हो तो अलग लाइन जा रहा है, इसको मिला रहे हो तो अलग लाइन जा रहा है। तो भैया एक लाइन का इक्वेशन दिया है तो उसका डायरेक्शन तो यूनिक होगा ना। बोलो। तो अगर कभी भी तीनों पॉइंट अलग अलग एक सिद्ध में नहीं आए तो ये तुम समझ लेना कि ये जो पॉइंट निकाले हो ना, इसमें से कोई पॉइंट तुम गलत निकाल दिए हो। बात समझे? ये समझ लेना कि ये पॉइंट तीनों में से जो तुम x का वैल्यू या y का वैल्यू डाल के अगला वैल्यू निकाल रहे हो, x का चाहे y का, वो गलत निकाल दिए हो। वो आप एक बार चेक कर लेना। और अगर 2 पॉइंट निकाले रहोगे तो 2 पॉइंट से तो भैया आप लाइन को ज्वाइन न कर दोगे डायरेक्ट, सोचोगे थोड़ी। बात समझे? अगर तुमको 2 पॉइंट दिया रहेगा तो 2 पॉइंट को तो स्केल से जोड़ दोगे, उसमें थोड़ी सोचोगे कि गलती है कि सही है। गड़बड़ तुमको कब समझ में आएगा? जब 3 पॉइंट कुछ इस तरह से आए, 1 पॉइंट ऐसे आ जाए, 1 पॉइंट ऐसे आ जाए, 1 पॉइंट ऐसे आ जाए।
तब कहोगे कि सर इसको जोड़े कि इसको जोड़े कि इसको जोड़े, और अगर तीनों एक ही सीध में आ जाए ऐसे 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 तो समझ जाओगे कि नहीं सही ग्राफ बनाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को दिमाग में रखना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितनी पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो एक मत बोलना, एक से तो इनफाइनाइट लाइन बना सकते हो ना। एक यूनिक लाइन को, एक लाइन को बनाने का मतलब हो गया कि उसका डायरेक्शन भी फिक्स होना चाहिए, उसका लोकेशन भी फिक्स होना चाहिए। तो एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, 3 होगा तो और अच्छा है, 4 होगा तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 जरूर होना चाहिए। याद रहेगा। लेकिन अपने सुविधा के लिए, अपने कन्वेंशन के लिए कि हम गलत ना करें, हम 3 पॉइंट लेंगे और 3 पॉइंट से ग्राफ बनाएंगे हमेशा। याद रहेगा ये बात। आगे बढ़ते हैं फिर। अब तुम्हारा अगला ग्राफ है x माइनस वाई बराबर 2, है ना। अब हम लोग अगला ग्राफ बनाने जा रहे हैं x माइनस वाई बराबर 2। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए अब हम सारी कहानी जान चुके हैं कि हमको क्या करना होगा, कम से कम 2 पॉइंट तो निकालना होगा ना। तो एक बॉक्स बना के उसके ऊपर ये नाम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 2, फिर यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे x कॉमा वाई। अपने मन से x का चाहे y का वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे हम y का वैल्यू रखेंगे क्योंकि y का वैल्यू उधर भेजेंगे तो डायरेक्ट प्लस y चला जाएगा। तो y का ही वैल्यू मान लो हम 1 रख दिए, तो y का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये x माइनस y का वैल्यू 1 है और बराबर 2 आएगा। तो आप x का वैल्यू आप क्या आ जाएगा, 1 उधर जाके 2 + 1, मतलब x का वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब x बराबर 3 आएगा और y बराबर 1। तो ये पॉइंट यहाँ पे भर देंगे कि x में जब 3 करेंगे तो y 1 आएगा, मतलब 3,1। बात समझ में आया। अब आ जाओ तुम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो y बराबर तुम ले लो 2, तो y बराबर 2 लोगे तो क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 4 आ गया। मतलब जब तुम y बराबर 2 लिए थे उस समय x का वैल्यू 4 था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि y जब 2 लिए थे तो y में 2 भरेंगे, x में 4 भरेंगे। एक और बात हमेशा याद रखना कि x बराबर 0 करके y जरूर निकालना और y बराबर 0 भी करके x जरूर निकालना, क्योंकि हम जानते हैं कि एक लाइन पे इनफाइनाइट, एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x बराबर मान लो हम 0 रख देते हैं, तो ये क्या आएगा, 0 माइनस वाई बराबर 2 आएगा। इसका मतलब माइनस वाई बराबर 2 आएगा। अब इस माइनस को हम क्या करें, दोनों तरफ -1 से गुना कर दो, या इस माइनस को उधर भेजा जा सकता है। तो y बराबर -2, ठीक ना। इसका मतलब x बराबर 0 तो y बराबर -2। मतलब हम इसी से केवल ग्राफ खींच सकते हैं, इसी से केवल ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी अच्छा ग्राफ बनाएं इसलिए हम एक आध गो और पॉइंट भी निकाल सकते हैं। तो 0, -4 एक और निकालेंगे हम, x में 0 तो y में -4, माने 0, -4। सॉरी गलत कर दिए, x में 0 तो y में -2 है, x में है -2। फिर अब देखो y बराबर 0 जब होगा, y बराबर भी तो 0 हो सकता है। तो y अगर 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 0 बराबर 2। तो x बराबर 2, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब x 2 y 0। ये सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेंगे और 1 पॉइंट 2 पॉइंट बना के हम ग्राफ बना सकते हैं। सारे पॉइंट्स को एक सीध में आना चाहिए, क्योंकि ये सारे पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर हैं, इसी से निकाले गए हैं। तो अब क्या बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस। तुम्हारे ग्राफ पेपर पे एकदम तुम बराबर बराबर रहोगे। यहाँ पे हम रफ डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा इधर उधर दिख सकता है,
लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एकदम बराबर बराबर दूरी रहे, एकदम ये बराबर बराबर लिखना है। 1 2 3 4, ये नहीं कि एक, कभी कभी का बच्चा क्या करता है कि 1 इधर लेगा 2 इधर कर देगा, 3 इधर करेगा 4 इधर कर देगा, अब कहेगा 1 2 3 4। ऐसे थोड़ी होता है, एकदम इक्वल डिस्टेंस आपको लेना है। ये बात का आप दिमाग में ख्याल रखिएगा, है ना। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, और इधर आ जाओ एकदम बराबर बराबर, जितना ये लिए उतना ही इधर। हम रफ बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत दिख सकता है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ग्राफ पेपर खरीद लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 10th में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आता है 5 नंबर में, हमेशा हर साल आता है। इसका नियम ही है कि ग्राफ से एक क्वेश्चन देगा ही देगा। ये हो गया आपका वाई डैश। अब ये हो गया आपका 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। अब चलिए अब आते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या कह रहा है कि x में 3 चलें, y में 1 चलें। तो x में 3 1 2 3 और y में 1, ये पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप परपेंडिकुलरली जोड़ें दोनों को, ये पॉइंट को आप बोलेंगे 3,1। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, इस तरह से तुमको गाढ़ा नहीं करना है, तुमको अपने पेंसिल से हल्का सा इसको पुशअप कर देना, दबा देना है पेंसिल से, ताकि तुम ऐसे गाढ़ा कर दोगे ना तो पॉइंट का अंतर हो जाएगा, लाइन इधर उधर चला जाएगा। अब एक पॉइंट रहेगा तो लाइन ऐसे जाएगा, अब ऐसे गाढ़ा कर दिए तो लाइन तो यहाँ से भी ले जा सकते हो ना, अगर गाढ़ा कर दिए तो ऐसे लाइन ऐसे जाना था, लाइन ऐसे जाना था, और तुम क्या कर दिए हो, इतना गाढ़ा कर दिए तो यहाँ से चला जाएगा। तो इसीलिए तुम क्या करना है, हम दिखाने के लिए तुमको ये गाढ़ा कर रहे हैं, तुमको क्या करना है कि पेंसिल के नोक से हल्का बस वहाँ पुशअप कर देना है, और वहाँ लिख देना है तुमको क्या बोलो 3,1, जो भी पॉइंट हो उसका नाम लिख देना है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ, ये छोटी छोटी बात है, अगर ध्यान दोगे तो ग्राफ सही बनेगा, नहीं तो थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है तो काट दिया जाता है। फिर यहाँ पे x में 4 था तो y में 2 था ना, ये 0 कहाँ लिखवाए हो, x में 4 तो y में 2, x में 4 और y में 2, यानी आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे। अब ये पॉइंट का नाम तुम्हारा कितना हो गया, x में 4 y में 2। केवल इसी से हम लाइन खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते हैं, बोलो खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी हम और भी पॉइंट्स निकाले हुए हैं, 0, -2, तो x में 0 y में -2, तो x में 0 और y में -2, तो x में नहीं चलना, मतलब लेफ्ट राइट नहीं चलना है, y में 2 चलना है लेकिन माइनस में, तो 1 2 यहाँ चलना है। तो ये पॉइंट तीनों एक सीध में दिख रहा है आपको। फिर आपका हो गया 2,0, तो 2,0 देखो, x में 2 चलना है, y में 0 चलना है, अगला पॉइंट ये तो हो गया तुम्हारा 0,2 0,-2। यहाँ पे देखो 2 है x में, y में हमको नहीं चलना है, मतलब यही पॉइंट ना होगा। अब ये पॉइंट तीनों चारों एक सीध में आना चाहिए। अब एक सीध में आ गया तो ग्राफ बन गया हमारा। अब इस ग्राफ के ऊपर नाम लिखना नहीं भूलेंगे, x - y = 2 का ये ग्राफ है। दोनों तरफ एरो बनाओगे तो भी ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर तुम यहाँ पे ऐसे गाढ़ा कर दोगे तब दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट हो जाएगा। अगर आप लाइन सेगमेंट समझते हो तो अगर यहाँ दोनों जगह गाढ़ा कर दिया जाता है तो ये लाइन का एक टुकड़ा है, लाइन का एक पार्ट है, लाइन का एक भाग है। लेकिन अगर ऐसे छोड़ दो तो ये उधर की तरफ भी बढ़ेगा, इधर की भी तरफ बढ़ेगा, ये माना जाता है। और नहीं तो इसी का एक और रूप है, दोनों तरफ एरो लगा दो, इसका भी मतलब होता है कि दोनों तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर आप डार्क सर्कल बना दिए तब समझा जाएगा कि वो लाइन का बस एक टुकड़ा है 2 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का, लेकिन ये है इनफाइनाइट लेंथ का लाइन। इसको भी आप दिमाग में रखिएगा बात को, ठीक है ना। अब अगला है तुम्हारा
y बराबर 3x का ग्राफ। तो इसके भी ग्राफ के लिए सबसे पहले आप ग्राफ का नाम एक बॉक्स में लिख दो, y बराबर 3x। इसमें भी आप क्या बनाओ, x बराबर y बराबर, यहाँ x, y। अब इसमें तो आसान है, डायरेक्ट x रखोगे y मिलेगा। x का वैल्यू मान लो तुम 0 रख दिए, तो x 0 रखोगे मान के चलो, तो y क्या मिलेगा, तो y का वैल्यू आएगा 3 इंटू एक्स, तो मतलब 3 इंटू 0, तो y भी तो 0 ही ना हो जाएगा, तो y में भी 0 भरेंगे। अब मान लो x का वैल्यू तुम 1 रख दिए, तो 1 रखोगे तो y क्या है, y 3x है, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 गुने 1, तो ये कितना आएगा y का वैल्यू 3, माने x में जब तुम 1 भरे थे तो y में 3। इतना सही मेरा ग्राफ बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस, अब ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 -2 -3 -4 है ना, ऐसे करके बराबर बराबर दूरी पे। अब ये 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4, एक पॉइंट हमारा क्या है बताओ, उसमें देखो, बोलो 0,0, मतलब 0,0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे, यही 0,0 होता है, याद रखना। तो ये पॉइंट से भी पास करेगा मेरा ग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और x 1,3 से पास करेगा। तो 1,3 का मतलब क्या हुआ कि x में 1 चलेंगे और y में 3, तो x में 1 चले, y में 3 चले, मतलब कहीं हम यहाँ पे होंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है 1,3। अब इससे ज्वाइन करा दो, तो y बराबर 3x जो लाइन है वो ओरिजिन से पास करेगा, ये हमेशा याद रखना, जिसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होता है। जैसे y बराबर 3x है, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो जिसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा वो ओरिजिन से जरूर पास करेगा। तो इसका नाम लिख देंगे इसके ऊपर, y बराबर 3x। समझ में आ गया? दोनों तरफ एरो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला ग्राफ क्या लिखा हुआ है, 3 = 2x + y। अब 3 बराबर 2x + y जो है उसको हम बना देंगे अपने ग्राफ पे। पहले बॉक्स बनाएंगे, इसके ऊपर नाम लिखेंगे 3 = 2x + y। फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे x और y का, x y, ये x, y है ना। अब अपने मन से यहाँ पे क्या करो कि जिसमें कोफिशिएंट नहीं है ना उसके बराबर निकालो, है ना। जैसे यहाँ y में कोफिशिएंट नहीं है तो 2x को इधर भेज दो, तो 3 - 2x बराबर y होगा। तो इस तरह से क्या फ़ायदा होगा कि y बराबर तुम्हें डायरेक्ट 3 - 2x नज़र आएगा, तो x का वैल्यू आप डालोगे, y डायरेक्ट कैलकुलेट होके मिलेगा, और x निकालते तो 2 से डिवाइड करना पड़ जाता। या आप देखो इसमें भी डायरेक्टली आप x y माने वैल्यू रख सकते हो, लेकिन ऐसे कर लेने से ज़्यादा फायदा होगा। x का वैल्यू अब तुम डालते जाओ, जैसे सबसे पहले तो x का वैल्यू तुम 0 ही डाल लो, तो x का वैल्यू 0 डालोगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, तुम x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर क्या मिलेगा, 3 - 2 × 0, क्योंकि x तो 0 है, तो y बराबर 3 - 2 × 0, तो y का वैल्यू 3 मिला। समझ में आया क्या? तो y में 3 भर देंगे, मतलब 0,3। अब चलो और देखते हैं, है ना, और देखते हैं। x का वैल्यू मान लो तुम 1 रख दिए, तो y बराबर क्या मिलेगा, तो y बराबर है क्या एक्चुअल में, तो y बराबर 3 - 2x है, तो y बराबर हो गया 3 - 2 × x। x का वैल्यू हो गया 1, तो इसका मतलब ये हो गया 3 - 2 यानी कितना, 1, यानी y 1, x भी 1, y भी 1। फिर दो पॉइंट से हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक और पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि ग्राफ हमारा सही है कि गलत है
एक सिद्ध में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बात पता चल जाता है। तो एक और पॉइंट हम निकाल लेंगे अपने मन से। तो x का वैल्यू मान लो हम 3 रख देते हैं, तो y का वैल्यू 2 भी रख सकते हैं, चलो 2 ही, चलो 3 ही रख दिए। अब 3 रख दिए तो रख दिए। x का वैल्यू 3, तो 3 - 2 × 3, तो ये हो गया 3 - 3 दूना के 6, यानी कि -3। तो y का वैल्यू -3 है ना। जब x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो y का वैल्यू -3 मिलेगा। तो x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू -3। क्या समझ में आ रहा है बात? बस 3 पॉइंट सफिशिएंट है ग्राफ बनाने के लिए। अब ग्राफ बना देंगे। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। अब ये कर लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ऐसे है ना। फिर -1 -2 -3 -4 -5, फिर ये -1 ये -2 -3 -4 -5। अब देखो ग्राफ बनाना है हमको। x में 0 y में 3, माने x में नहीं चलना है। x में नहीं चलना मतलब लेफ्ट राइट वाली दूरी नहीं चलनी है, y में चलनी है। कितनी? 3। तो 1 2 3। यहाँ पे आप पेंसिल के नोक से बस डार्क करना, हल्का पिनअप करना, पुशअप करना, ताकि हल्का गाढ़ा हो जाए या दब जाए, ताकि पेंसिल का नोक जब लाइन बनाओ तो उसमें आके गिरे। फिर x में 1 y में 1 है ना। यहाँ भी हम आपको दिखाने के लिए बस इसको डार्क कर रहे हैं, याद रहे। फिर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू -3 है। तो x में 1 2 3 चले और y में -3 ये चले। तो ये भैया आपका ये पॉइंट है आपका। कितना? x में 3 तो y में -3। अब ये तीनों एक सिद्ध में जा रहा है, मिला देंगे। और इसको मिलाने के बाद हम ग्राफ का नाम लिख देंगे इसके ऊपर। कितना नाम है इसका? तो 3 = 2x - y या 2x + y, जो भी है 2x + y। तो ये ग्राफ तुम्हारा ख़त्म हो गया। क्या कोई दिक्कत है समझने में?